वाह, बच्चे ने मुझे लाजवाब कर दिया। वो ऐसी बातें करता है अब्बा, बहुत ज़हीन है। बास मर्तबा तो उसके सवालात पर मैं और शगुफ्ता हैरान रह जाते। अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। आमीन बेटा, आमीन। लेकिन तूने मालूम किया कि इलाज पर कितना खर्चा आ जाता है? बहुत महंगा है अब्बा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तो आप ये मकान बेच देता हूँ। हमारा जैसा घर है ना अब्बा, ऐसे 4 मकान बेचने पड़े तो शायद पूरा होगा इलाज का खर्चा। मेरे पास तो बस बेटा बचा कुचा यही असासा रह गया। बस जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर होगा वही होगा। कितने कितने बेबस हैं हम लोग के, हम अपने बच्चे का इलाज भी नहीं कर सकते। अब्बा इस इलाज में पैसों के अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं, और जिनके पास पैसे हैं ना इलाज के लिए, वो भी बहुत परेशान। अल्लाह रहम करे, हम पर भी रहम करे, हमारे बच्चे पर भी करे। बस यही दुआ कर सकते हैं। पैसों का बंदोबस्त तो किसी ना किसी तरह हो ही जाएगा, लेकिन असल मसला बोन मैरो का मिलना है। ये भी अल्लाह की मर्जी है कि हम अपने बच्चे को खुद बोन मैरो नहीं दे सकते। डॉक्टर कहता है कि सबसे बेहतर बहन भाइयों का बोन मैरो होता है, पर अफसोस फारिया का कोई बहन भाई भी नहीं है। आप अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं दे देते फारिया के लिए बोन मैरो का? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूं ये सब कुछ। मैं सवेरा को बोलती हूँ कि फेसबुक पे फारिया के नाम का पेज बना दे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन किसी गैर का डोनर बनना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या डोनर बनने से क्या जान को खतरा हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों इम्कान कम है इतने? टिश्यूज मैच ना होने की वजह से इम्कान कम हो जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बहन भाइयों के टिश्यूज 80% मैच कर जाते हैं। अगर माँ बाप या किसी और के टिश्यूज मैच हो भी जाएं, लेकिन वो बाद में फेलियर की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए बहन भाइयों को प्रेफर किया जाता है। बाबा, मुझे आपसे बल्कि आप सब लोगों से एक बात कहनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? हमने सोचा है कि हम फारिया का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएं। ये तो बहुत महंगा इलाज है, और इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? जब मैंने इरादा कर लिया है तो पैसों का इंतजाम भी कर लूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, हम मिलजुल के कुछ कर लेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कोई 15-20 लाख की बात हो। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। अच्छा बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन बाबा, इस वक्त फारिया के इलाज के लिए पैसों से ज्यादा बोन मैरो का मसला है। बेटा, हम हर वक्त दुआ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। देखिए, ऐसा मसला नहीं है जो आप लोगों ने इतना सर पे सवार कर दिया। पूरी दुनिया में ऐसे हजारों केसेस होते हैं जहां खानदान से बाहर बोन मैरो मिल जाता है। हाँ, लेकिन अभी तक तो घर में भी किसी का टेस्ट नहीं हुआ। शायद घर में ही डोनर मिल जाए। तो कौन देगा अपना बोन मैरो? हाँ, माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा तो कोई और कुर्बानी नहीं दे सकता। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा बेटा, हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा।
भाई शगुफ्ता बेटी, तूने तो कमाल कर दिखाया ईमान से। ऐसा क्या कमाल कर दिया, हमें भी तो पता चले। कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन बता देता हूं, उस दिन बल्दिया का बड़ा अफसर आया था और अफसोस कर रहा था उस वाक़े पर। बल्दिया का अफसर आया था तो शगुफ्ता का क्या लेना देना? अरे है भाई, लेना देना है। शगुफ्ता ने ही उसे भेजा था। क्या मतलब इस बात? चाची, वो उमर के डॉक्टर साहब है ना, उनके छोटे भाई बल्दिया में बहुत बड़े अफसर हैं। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने ही अपने छोटे भाई को भेजा। सिर्फ भेजा नहीं, बल्कि माजरत भी की और नुकसान और इलाज के लिए 5,000 रुपए देकर गए। बड़े अच्छे ताल्लुकात है शगुफ्ता के। एक दफा के कहने पर ही सारा महकमा हिलाकर रख दिया। अब भाई, अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए घंटे घंटे का काम 4-4 घंटे में भी तो होता है ना। है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम माँ बेटे? किस हवा की बकवास है ये? क्या मतलब क्या है तुम लोगों का? तुम तो ये 5,000 अपनी जेब में डाल के ना चुपके होके बैठ जाओ। तुम्हारा इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं। हाँ बीबी, तुम्हें जो उस दिन इसके साथ भेजा था, मैंने किसी वजह से भेजा था ना। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे इतना बड़ा बहतान मत लगाएं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। सही कह रही हैं अम्मा, डॉक्टर की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। शर्म करो, शर्म करो। इस बच्ची ने कुछ नेकी तो की है। तुम लोगों में से तो किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि आकर पूछ लेता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब्बा, मैं सारा दिन तरह तरह के लोगों से मिलता हूं, खूब जानता हूं ऐसे लोगों को। अगर जानते हैं और इतनी गैरत जाग रही है तो अपने बेटे को खुद लेकर जाया करें अस्पताल। सारी जिम्मेदारी मुझ पे क्यों डाल दी है? अम्मी, चुप करके अपने बाप के साथ बैठो उमर। आज के बाद यही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे। होए 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 होए, बड़ी तनतनाहट है भाई। महारानी को कहा कुछ है नहीं, बिला वजह में तलबों में आग लगे जा रही है इनके। एक तो उस बच्ची को जलील कर दिया और अब बन रही है। देख भाई जाहिद, अपनी बीवी को तुम खुद ही संभालो। मुझे इस मामले में मती घसीटो तो अच्छा है। अरे मैं तो मुंह से भाप भी नहीं निकाल सकती, और क्या कहें कुछ। तौबा, कदर के नखरे। शगुफ्ता, बस शगुफ्ता, तुम कब सुधरोगी? हाँ, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम्हारे जुमलों से किसी को तकलीफ होगी? मैंने तो एक सच बात कही, कौन देगा इस तरह बोन मैरो। उफ, ये लोग मेरी जरा जरा सी बात को कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे इस तरह बोलने से कितना दिल दुखता है दूसरों का? लोग बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे जुमलों के पीछे छुपे निश्तर को महसूस कर लेते हैं। और जो मेरा दिल दुखा है अम्मी की बातों से, वो उसका एहसास है किसी को? हफ्सा का दर्द महसूस हो जाता है, लेकिन मेरा जरा सा भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर के लोगों की नजरों में मैं और मेरे बच्चे खलने लगे हैं। तहरीन, प्लीज, हफ्सा पे जो गुजर रही है जरा खुद पे रख के सोचो, अगर तुम पे गुजरे तो। प्लीज नौमान, ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से मत निकालो मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, और बेकार बात को समझना भी बेकार है। लो भैया, अब सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं इंतहाई जरूरी ऐलान करने जा रही हूं, इसको दिमागों में भी बिठा लेना। बम फाड़ने की तैयारी कर रही है। मेरी तो हर बात तुम्हारे सर पे बम की तरह फटती है, फिर भी मैं तो सीधी सीधी बात करना जानती हूं। गोल मोल बात मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। मैं शाहिद की दूसरी शादी कर रही हूं। अम्मा, ये बात तो आप गुस्से में बहुत दफा कह चुकी हैं। नहीं बच्चे, इस दफा नहीं। ना मैं गुस्से में हूं, ना जोशो जज्बात में। बकायदे होशो हवास सफिया बेगम ये ऐलान कर रही हैं,
शाहिद की दूसरी शादी का। खाला, लेकिन आपके कहने से क्या होता है? शायद कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। शायद आप खाला को बोले ना कि आप ऐसा नहीं चाहते। तो शाहिद से कौन पूछ रहा है? उसकी राय कोई ले रहा है? कोई नहीं। इसका मतलब है तेरी ये अकेली की ख्वाहिश है ना? मगर क्यों? मर्जी मेरी, बच्चों की माँ हूँ, बेटों की माँ हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि इस घर में रौनक हो, बच्चों की कुलकारे गूंजे, बच्चे शोर मचाएं, मुझे दादी दादी कह के लिपटे। ये क्या सूना सूना घर? खाला, अगर आपकी बेटी की औलाद नहीं होती तो अपने दामाद की आप दूसरी शादी करा देती। जब ही तो अल्लाह ताला ने इसे बेटी नहीं दी है। तो फिर खाला को बहुओं को भी बेटी समझना चाहिए ना। आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम खाला कि मैं मां ना बन के कितनी दुख और अजियत की जिंदगी गुजार रही हूँ। आप क्या समझती हैं? मैं जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती। रुला दिया उसे? खुश हो गई तू? बहुत खुश हो रही है तू। और तू भी ओए सुनो के सरदार, तुझे शर्म नहीं आई? गुन्ने मीसने, ये तेरी खातिर सब कुछ कर रही है, हैं? किसी और की खातिर नहीं, तेरी मोहब्बत में तेरे साथ रहना चाहती है ये। हाँ, तो इसको कौन घर से निकाल रहा है? भाई अगर ये कहती है कि माँ बनने की ख्वाहिश इसके दिल में है, तो वो भी तो इसी की औलाद होगी, इसके मियाँ की औलाद होगी। मोहब्बत कर ले इससे। ये क्या बात हुई है? बस तय हो गया, ये फैसला है। मैं किसी से पूछ नहीं रही, शाहिद की दूसरी शादी होगी। तू तो बड़ी मलका लजबत है ना, किसी से पूछ नहीं रही, पूरा रूल करेगी हर जगह पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। शादी करो। अभी कुछ कह दूंगी तो फिर बोलोगे। अगर ये उस दिन रोई ना जिस दिन तू इसकी जबरदस्ती शादी कर रही होगी, तो मैं खुदा की कसम, ये दोनों बेटे बैठे हो, सुन रहे हो जाहिद, तू भी सुन ले, तुझे तलाक दे दूंगा। चलो ठीक है, ये भी रही। ये होगी तो तुम ऐसी हरकत कोई करोगे ना? ये होगी ही नहीं उस दिन सामने। वाह, तू मार के देख। मैं देख तुझे पूरे जूस में से, जूस की मशीन में से तेरा कीमा ना निकाला तो मैं भी नहीं। जो भी करूंगी उसी दिन पता चलेगा। बस अब तुम चुपके हो जाओ। खाला, खाला आपको खुदा के वास्ता खाला मुझ पे ये जुल्म ना करे खाला। बस बीबी, अब ये ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत ड्रामा हो गया, खत्म। क्या हुआ? मुंह क्यों बना रखा है तुमने? मूड खराब है तुम्हारा? मेरी किस्मत और मेरे हालात दोनों ही खराब हैं। अच्छा, लोग अपने हालात से तंग आकर कोई मजबूत सहारा ढूंढने लगते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हालात से तंग आकर शक की दलदल में धंस जाते हैं। तुम्हारा मतलब है जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। आखिर ऐसी क्या बात देखी आपने मुझ में जो आप और चाची मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं? उस डॉक्टर का तुम पर इस कदर मेहरबान होना, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जब अपनों की नामेहरबानियां बढ़ जाती हैं तो दूसरों की मेहरबानियों का सहारा लेना ही पड़ता है। मेहरबानियों का सहारा? क्यों? तो फिर मेरा और अम्मा का अंदाजा ठीक हुआ ना? फिर बड़े अफसोस की बात है साहिब, मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो हो तो सकता है। अकेली खूबसूरत औरत, और वो भी मजबूर, कोई भी फायदा उठा सकता है। मुझे अपनी इज्जत उतनी ही अजीज है जितनी अपने बच्चे की जान। और कोई जरूरत नहीं है मुझे आपको यकीन दिलाने की, क्योंकि मजबूरी का कोई भी लम्हा मुझे भटका नहीं सकता। बहरहाल जो मुझे बात बुरी लगी थी मैंने तुमसे कह दी, बाकी तुम बेहतर जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जानती।
कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, कितना मत सोचा करो। मैं जानबूझ के थोड़ी सोच रही होती हूँ। फारिया को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम बीमार हो गई तो फिर इसे कौन देखेगा? अगर मुझे कुछ होना होता तो तभी हो जाता जब फारिया की बीमारी का पता चला था। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों करती हो? सॉरी। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितने स्ट्रेस में हूं? उसके मेरे बारे में तो सोच लिया होता। मैं तो फारिया के अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचती। मुझे तो अपना ही कोई होश नहीं होता। डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर फारिया की कोई बहन या भाई होता तो इतना इशू नहीं होता ना। हाँ जाहिर है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता। मतलब अगर उसका कोई भाई या बहन होती तो बोन मैरो का मसला नहीं होता ना। क्यों ना हम एक और बेबी प्लान करें? तुम पागल हो गई हो? एक बच्चे की तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही, फिर दूसरे बच्चे के बारे में किस तरह सोच सकते हैं? हर बच्चे को तो ये मर्ज नहीं हो सकता ना। लेकिन चांस तो है ना। तो ये रिश्ता लेना होगा। असूल बात मत करो। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सोच लिया है। मेहरीन भाभी ठीक ही कह रही हैं। कोई हमारे बच्चे को बोन मैरो नहीं देगा। अगर हमारा खुद का कोई बच्चा होगा ना तो हमें किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और अगर उस बच्चे को भी खुदा ना खास्ता ऐसी बातें मत करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सोचने दो मुझे। इतना सोचने के मैंने फैसला कर लिया है, बस अब आपने करना है। जुजा से न जाए, जुजा से न जाए। रिटायरमेंट से रिलेटेड जो अमाउंट मुझे मिलेगा, लेकिन उसके अलावा मैंने अपनी प्रॉपर्टी का एस्टिमेट लगाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से ही बात की है। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोन मैरो का है। तो क्या बाबा जान आप सारी प्रॉपर्टी की रकम फारिया के इलाज पर लगा देंगे? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें नोमान के बच्चों का भी कोई हिस्सा है कि नहीं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों पूछ रही हो? प्लीज नोमान, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चों का हिस्सा है या नहीं। फारिया भी नुमान के बच्चों की तरह है, कोई अलग नहीं है। ठीक है अम्मी, वो अलग नहीं, लेकिन हक तो सबका अलग अलग है ना। ये सब कुछ मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं जैसे चाहूं इसे इस्तेमाल करने का हक रखता हूं। लेकिन बाबा जान आप ऐसे नाइंसाफी नहीं कर सकते हमारे बच्चों के साथ। किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? अभी बात सोचिए और इतना बड़ा अफसाना बना दी। इसलिए कि आप सब लोग आपस में रिश्तेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं गैर खानदान से, इसलिए आप सब लोगों को मेरी बात कबूल करना बहुत मुश्किल लगता है। ये बात दुरुस्त है कि हम रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम्हारी सोच दुरुस्त नहीं है। देखिए अम्मी, मैं गैर खानदान से, लेकिन अनस और अलीज़े तो इस खानदान के बच्चे हैं ना। इसलिए बाबा जान कोई भी फैसला करने से पहले आपको उनके बारे में जरूर सोचना होगा। क्या खाया जा रहा तू इतना सा? पेट बढ़ गया तेरा? ये वो उमर और शगुफ्ता नहीं आज बाहर आए नाश्ता करने? तुम्हें नहीं पता? उमर को कमरे में बिठा के खिलाती, बाहर नहीं लाती। अब्बा
उमर काफी कमजोर है और कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया, इसलिए शगुफ्ता उसे अंदर कमरे में रखती है। अरे तो कमरा ऐसा कौन सा इंडिया में है भाई, यही है, मैं अभी बुला लेता हूं। उमर, बेटा उमर, उमर, आजा बेटा आजा। अम्मी मुझे भी चाय पीनी है। हाँ बेटा आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। भाभी आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे बैठ जाओ, मैं लेके आ रही हूँ। हाँ, तुम बैठो, हमने एक नौकरानी पाली भी है ना, वो जाएगी ले आएगी। शगुफ्ता बेटा, उमर को डॉक्टर के कब ले जाना? जब जाहिद के पास टाइम होगा। जाहिद के पास कौन सा वक्त पड़ा है? अरे उसके बाद तो हमसे बात करने की फुर्सत नहीं, वो कहाँ से लेके जाएगा, वो नहीं जा सकता। लेकर मैं ही जाऊंगी, लेकिन जाहिद ने मुझसे कहा है कि मैं अकेली ना जाऊं, वो मेरे साथ जाएंगे। वाह, मुबारक हो भाई सफिया, बहुत बहुत मुबारक हो। तेरा बेटा तो इतना फर्माबरदार हो गया कि जो तूने उसके दिल में डाल दिया, जो तूने उसकी जबान पर डाल दिया, वही बोलता। लो भाई, ऐसा मैंने कौन सा उसके दिल में कुछ डाल दिया? जो बात सच थी वो कह दी मैंने। तो जाहिद बेटा, कब ले जाएगा तू डॉक्टर के? मुझे उमर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ हल्की लग रही। 1-2 रोज में ले जाऊंगा। 1-2 रोज में? अरे भाई बात सुन, अगर तू नहीं ले जा सकता ना तो शगुफ्ता को जाने दे। अरे तुम क्या शायद क्या एक बात के पीछे लट लेके पड़ गए, शगुफ्ता शगुफ्ता शगुफ्ता। जब उसने कह दिया वो लेके जाएगा तो लेके जाएगा, बस कर दो उसका पीछा। दादा अबू आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ मेरा बेटा, बताओ 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 बताओ, क्या करना है? क्या क्या बात मानेंगे? मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? हाँ लेकर जाऊंगा, मैं अपने शेर को स्कूल लेकर जाऊंगा। लेकिन सब कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। कौन कहता है ये? उसके कान काट दूंगा मैं। मेरा बेटा स्कूल जाएगा, जब डॉक्टर के से वापस आएगा तो मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिला कराने ले जाऊंगा। दादी कहती हैं कि पहले अस्पताल में दाखिल हो जाना, फिर जाके स्कूल में दाखिल होना। बहुत सख्त दिल हो गया भाई तेरा सफिया, बहुत सख्त दिल हो गया। क्या करूं? जब जिंदगी में किस्मत में पत्थर ही पत्थर लिखे हुए तो नरमी कहां से लाऊं? अब बात सुनो शाहिद के अब्बा, इसके स्कूल जाने से भी बहुत ज्यादा जरूरी काम पड़े में, वो कर लो पहले। क्या काम पड़े हैं? मेरा बेटा स्कूल जाएगा हर हालत में। हाँ जा बेटा, नाश्ता कर लो उधर जाके। आ गई बड़ी कहीं से। सुर सुर करके चाय पी के दिमाग ना खराब कर लाया करो। चल बे ओए, तैयार हो जा भाई, दुकान भी चलना है। गुम्बद की तरह पेट निकाले बेटा, जल्दी खा, दुकान भी जाना। क्या बात है आपकी? आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? बैठो। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करी है, बताइए। सवेरा, मैंने अरमा खान से दूसरे बच्चे की बात की है। तुम तो जानती हो ना कि फारिया को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कितनी जरूरत है। फारिया का कोई भाई बहन नहीं है, तो मैंने सोचा कि। क्या सोचा आपने? मुझे दूसरा बेबी चाहिए। You're sure? इस डिसीजन की consequences जानती हैं आप? मुझे पता है, लेकिन ये रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। I don't know क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। आप भी ना बिल्कुल फैजान की तरह हैं। अरे हकीकत से दूर और जज्बात से नजदीक। आप जानती हैं, वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है, उसके लिए मुझसे शादी करना अजीज है, लेकिन औलाद नहीं, उसे औलाद की कोई परवाह नहीं है। आई डोंट नो, मैं तो ये रिस्क कभी नहीं लूंगी। आप सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये डिसीजन ले लें और उसके बाद आप किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं। सवेरा, फैजान तुमसे प्यार करता है, इसीलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस
यही वजह है मैं फारिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और इसके अलावा मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अबे आजा भाई। आ रहा हूँ अब्बा। तो जल्दी आजा भाई, सुस्तुल वजूद। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? नक्कू को दुकान खोल लेता है, पहले हमारी बाद में खोलती है। आजा भाई आजा। जी अम्मा। अच्छा अम्मा। शायद। जी अम्मा। जी अम्मा। बात सुन मेरी, हाँ दुकान से जरा जल्दी आ जाना, बस इजाजत लेके हैं। क्यों अम्मा, खैर तो है? मेरी सुनेगा तो खैर ही खैर होगी इंशाल्लाह। और बात सुन, कहाँ रह गया? आ रहा हूँ अब्बा। बात सुन, यहाँ तेरे ना ये जरा बाल रंगवा के आना और शेव वगैरह करा के आना अच्छे से। क्यों? लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने। ठीक है अम्मा। जा जल्दी जा, चिल्ला चिल्ला के दम निकाल देंगे अब। बस सवेरा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर करें। अब कुछ फैसले जिंदगी में ऐसे होते हैं ना जिसमें लगे बंदे रसूल नहीं काम करते। अब आप ही, मैं चलती हूँ, यूनिवर्सिटी का कुछ काम करना है। आप तशरीफ रखें, मैं तो ऑफिस से आया था एक फाइल लेने के लिए, वापस जा रहा हूँ। बाय द वे, आप घर खुद ही आई हैं या भाभी ने बुलाया आपको? नहीं नहीं, मैंने इसे बुलाया था एक इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करने के लिए, मशवरे के लिए बुलाया था मैंने। ओह, तो ये मशवरे भी देती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स पर। वाह, इन्हें तो खुद मशवरों की जरूरत है इस वक्त। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ फैजान, अपनी जिंदगी के फैसले जज्बात में आकर बिल्कुल नहीं लेती। और जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शंस नहीं होते, या हाँ होती है या ना। चलती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, खुद चली जाऊंगी। अरे क्या हो गया है? मैं छोड़ कर आता हूँ उसे। जितने टस्फे बहाने ना बहा लो, उनके सामने खबरदार ये ड्रामा किया तो, समझ रही हो ना? खाला आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। कब तक तुम्हारी ये खामी बर्दाश्त करें? कितनी दफा सबर किया हमने। खाला मेरा कसूर क्या है? आप क्यों सौतन को मेरे सर पर सवार कर रही है? हम कब तक सबर करें? दूसरों के घरों में देखो कैसे बच्चे शोर मचाते फिरते, मेरा भी दिल चाहता है मेरे पोते पोतियां हो। यहाँ तो दो बेटों की शादियां करके भी घर सोना का सोना। खाना पक गया कि नहीं? इस तरफ ध्यान नहीं है, बस रोना रोना चल रहा है तुम्हारा। जल्दी से घर तैयार करो। ये खाने वाली मेड कहाँ है? बीमार है, आज नहीं आई। तो खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। अम्मी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बता देते, मैं खाना खुद बना लेते। तुम सो रही थी मेरीन। तो क्या हुआ, मुझे उठा देती आप? खाना मैंने बनाया आपने बनाया एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो सकती है अफसा? तुम जानती हो कि फारिया बीमार है और तुम सारा दिन उसके साथ होती हो। मेरीन भाभी, आप बार बार ये क्यों कहती हैं कि फारिया को कंटेजियस बीमारी है? उसे छूत बीमारी नहीं है। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना तो बस नहीं खाना। मेरीन, तुम हफ्सा की इंसल्ट कर रही हो। अम्मी, अगर इसे बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकती।
क्या आप तो मिसिंग मोड में मुझे मिला करोगी? क्या हुआ है मेरे मूड को? खुद से पूछो। मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ फैजान, तुम खुद आए हो। ओह, तुम्हारी जिंदगी में मैं खुद ही आ गया है ना? फैजान प्लीज लफ्जों को मत पकड़ा करो यार। तुम्हारे दरमियान कोई लफ्ज ही नहीं रहे शायद। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम अजनबियों की तरह बिहेव करती हो। ऐसा तुम्हें लग रहा है फैजान, क्योंकि तुम एक फिक्स माइंडसेट के साथ सोचने लगी हो और इसीलिए तुम्हें सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। सवेरा, देखो फैजान, रिपोर्ट्स आने में भी कुछ वक्त है और मैं उस बारे में फिलहाल कुछ नहीं सोचना चाहती। मुझे तो लग रहा है कि रिपोर्ट्स आने के बाद तुमने ये ताल्लुक ही खत्म कर दिया। तुम्हें लगता है मैं इस सिचुएशन से खुश हूँ? हाँ, लगता तो है। ठीक है, जो लग रहा है फिर वही सोचो। क्या सवेरा? सवेरा, मुझे थोड़ी देर के लिए काम से जाना है। क्या काम है भाई तुझे? बस 2 घंटे का काम है, थोड़ा सा। सब समझता हूं, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हरकतों को कोई जरूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की। और वैसे भी अब शाम होने वाली है, रश बढ़ने वाला है गाहकों का, मैं अकेला नहीं संभाल सकता ये सब। पाप, जल्दी आ जाऊंगा ना। अरे यार भाई, चुपचाप अपना काम करो, काम करो अपना। आ जाऊंगा। अब्बा बोल रहा हूँ ना, जल्दी आ जाऊंगा, आके सब संभाल लूंगा, आप घर जाकर आराम कर लेना फिर। जाओ जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ये मैं तुम्हें बता दूं, घर जाके बैठ नहीं जाना, समझ गए? और मैं आकर तुम्हारी माँ से बात करूंगा। और चक्कर चला रही है वो। जा रहा हूं हर दूसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन अब्बा मुझे जाना है, अब्बा मुझे जाना है। काम कौन, मेरा बाप आके करेगा कब्र से? बात सुनो। बोलो। तो दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी? थोड़ा सा तैयार होना बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे। इंसान की जितनी उम्र हो ना, उतना ही लगे तो ज्यादा अच्छा है। खामखा की जलन है तुम्हारे अंदर। कोई भी कदम उठाने से पहले ना ये जरूर सोच लेना कि बाद में ये फैसला अगर तुम्हारे लिए निभाना मुश्किल हो जाए ना, तो उस वक्त पछतावों की सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। जरा मेरे बेटे को टोकना लगा। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। कहाँ से आ रहा है? बस मैं नाई की दुकान पे गया था, काफी अरसा हो गया, तो बाल नहीं कलर कराए थे, तो बाल रंग कराए और खत करवाए। कोई मैं कहूँ, नया नया सा चेहरा लग रहा है, तब प्यारा लग रहा है। अच्छा जा, जाके अपना हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, वो लोग आती होंगे। जा। जी माँ, मैं तो जल्दी तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इसे संभालिएगा, कहीं मेहमानों के सामने इसकी जबान ना खुले। जा, मैं देख लूंगी। जबान नहीं खोलेगी, और खोलेगी तो मुझे बंद करनी अच्छे तरीके से आती है। बात सुनो, ये अपनी रोनी सूरत लेके हरगिज उनके सामने ना आना, शगुफ्ता चाय ले आएगी। अब जा अंदर, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा जाके कोने में बैठो, खबरदार जो बाहर नजर आई। अरे अरे, तेवर तो देखो महारानी के हैं, ऐसे घूर रही थी जैसे खाई जाएगी, जिंदा निकल जाएगी। कुआड़ कहीं की, चावल भी नहीं चुन के गई। अम्मी, अगर आप बुरा नहीं बनाए तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? क्या अरगमान ने घर पर खर्चा देना बंद कर दिया? तुम क्यों पूछ रही हो? बताएं तो सही, क्या ये बात सच है? हाँ, उसकी बेटी की तबीयत खराब है, फारिया की बीमारी में बहुत खर्चा हो रहा है उसका। तो ये कि हमें उसकी मुश्किल को समझना चाहिए। अच्छा बहाना मिल गया दोनों को बच्ची की बीमारी का। अरगमान ने खर्चा देना बंद कर दिया, हफ्सा के सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती।
इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ पता नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। तो मैं खुद से क्या करना पड़ता है? सारे कामों के लिए तो नौकर है। लेकिन देखना तो पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, आज से मैं खुद देख लूंगी। हाँ, ये क्या बात हुई? मतलब उनको समझाने की बजाय आप उनकी हमायत में बात कर रही हैं। मैं उनकी माँ हूँ, उनकी तकलीफ में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? तो इसका मतलब है कि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहूँ? यही कि बच्चे की बीमारी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाएं। महरीन, मुझे तुम्हारी सोच पे अफसोस होता है। अरमगान और हफ्जा जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर हम उनकी तकलीफ में उनका साथ नहीं देंगे तो हमारे अपने होने का क्या फायदा? प्लीज अम्मी, आप तो बिला वजह जज्बाती हो रही। मैंने कब कहा कि हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्यों? क्या मुझे नजर नहीं आता कि हफ्सा के साथ तुम्हारा क्या रवैया है? फारिया के साथ तुम अपने बच्चों को खेलने नहीं देती, हफ्सा के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती। हफ्सा भी तो मेरे बच्चों को अजीब नजरों से देखती है। अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चों को उसकी हाय लग जाए तो? दीमक जुजा से न जाए।